तकरीबन 2 साल के इंतज़ार के बाद अब ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि कांग्रेस जो कि अलाई पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो अब उमर गवर्नमेंट में भागीदारी करने जा रही है, हिस्सा बनने जा रही है। और जो हमने कल बड़ी खबर ब्रेक की थी उसके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में लास्ट फेज़ में बातचीत चल रही है, हालांकि डेडलॉक अभी भी बना हुआ है कई इश्यूज़ पर। क्या कांग्रेस का उमर अब्दुल्ला सरकार में दोबारा से शामिल होना जिस तरह 2009 में हुआ था, क्या ये एक अच्छा इंडिकेशन है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुरेंद्र चौधरी, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के। सर, ये जो कांग्रेस है, ऐसी इंडिकेशंस अभी तक आ रही हैं, बहुत पॉजिटिवली अब कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से लेते हैं? ये आपके लिए मीडिया के लिए अचरज की बात है, सरप्राइज़ की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। ये मस्ट अवेटेड एक डिसीज़न था। और हम कांग्रेस आज हमारे अलाइंस में नहीं है। कांग्रेस प्री पोल भी अलाइंस में थी, उससे पहले भी कांग्रेस हमारे साथ अलाइंस में थी। और आज की बात नहीं, पुराना कांग्रेस का अलाइंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहा है। और 2014 से पहले भी जो कांग्रेस का अलाइंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। इसलिए आप पता नहीं इसको क्यों इशू बना रहे हैं कि भाई एक कांग्रेस अलाइंस में आ रही है, सरकार में हिस्सेदारी कर रही है, सरकार में हिस्सेदारी कर रही है। मुझे लगता है कि इसको इतना खबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने तो शुरू से ही ये उम्मीद की थी कि जब सरकार हमने बनाई थी कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार बनी थी तो कि कांग्रेस सरकार में हिस्सेदारी रखेगी, लेकिन उस समय नहीं कांग्रेस ने फैसला लिया। अब कांग्रेस क्या वजह क्या थी उस टाइम? क्या वजह थी? अब वो अपना इंटरनल है, उनके पास जाइए, जहाँ आप खुद की अंदाज़ा लगा लीजिए, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस फैसला लेने जा रही है और खुशी की बात है। और हमें उम्मीद पहले थी, लेकिन अब वो अगर कांग्रेस हमारे साथ गवर्नमेंट में भी अलाइंस पार्टनर तो हैं, बट सरकार में भी हिस्सेदारी डालेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। किस तरह से अच्छा रहेगा थोड़ा आप, क्योंकि अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, वो अलायंस में तो हैं लेकिन गवर्नमेंट में नहीं है, तो अगर वो आते हैं तो आपको किस तरह लगता है कि उससे बेहतरी होगी? अब आपकी शक की जो आपका शक है या आपके दिल में कोई अलग से एक एजेंडा चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उसको तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अब आपके दिमाग में है। अब वो मेरे बात से निकल आके नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, ये हमारे लिए, क्योंकि हमारी अलायंस पार्टनर है, सरकार में हिस्सेदारी डालेगी तो हमारे लिए खुशी की बात है। इसमें बट एंड इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है और क्यासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वो रूटीन में आएगी दैट्स ऑल। इसमें अब आप जो अपने मुंह में, मेरे मुंह में कुछ डालना चाहेंगे तो मैं आपका बात थोड़ा डालूंगा, या आपके दिमाग में जो बात खरवाती दिमाग चल रहा है या कोई बीजेपी वाली बात चल रही है तो वो थोड़ा मैं डालूंगा। सर, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के जो उनका अलायंस में गवर्नमेंट में नहीं आना, वो उसमें एक रीज़न ये कहा जाता है कि वो 2 बर्थ चाहते थे, जो मिनिस्ट्रियल बर्थ चाहते थे, 2 कदावर उनके नेता चाहते कि दोनों को अकोमोडेट किया जाए। उमर साहब ने कहा मेरे पास इतना नहीं कर सकता हूँ, सुनिए मेरे। अब जो कहा जा रहा है कि वो 1 बर्थ के लिए एग्री हो गए हैं, लेकिन दूसरे बर्थ के लिए वो चाहते हैं कि जम्मू से किसी उनके लीडर को अकोमोडेट किया जाए, उसको एमओ स्टेटस मिलना चाहिए। ये खबर हमारे पास आई है, तो क्या उस चीज़ पर नज़रसानी हो सकती है? जो खबर आपके पास आई है, एक खबर मेरे पास भी आई है। मुझे एक डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा, हमने समीर साहब को कहा है ज़्यादा सोचा मत करा करो और ज़्यादा अपने दिमाग में वजन मत डाला करो, उससे आपका बीपी हाई हो जाएगा और उसका नुकसान दे होगा, नस फट जाएगी। बाकी आप टेंशन मत लें, कांग्रेस का जहाँ तक क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, आप छोड़ दीजिए ये कांग्रेस के ऊपर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे छोड़ दीजिए, आप मत इस पर टेंशन लीजिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसलिए नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए आपके जो कांग्रेस के करीब आना चाहती है क्योंकि डर आपको ये है कि कल बीजेपी यहाँ पे कोई बड़ा खेला कर सकती है। और ये सीरियस सवाल है मेरा, मैं चाहता हूँ कि आप सीरियसली इसका जवाब दें, क्योंकि जिस तरह के हालात और समीकरण बन रहे हैं, राज्यसभा में हमने देखा कि 7 विधायक जो थे उन्होंने एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट डाला था। तो कल जाके आप चाहते हैं कि कांग्रेस अगर आपके साथ कंटिन्यूस रहे, क्योंकि उनकी ग्रीवेंसेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, किसी चीज़ में उनके साथ संपर्क नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उमर साहब भी अब मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट को यहाँ चलाना है तो उनका साथ चाहिए। आप सीरियस हम नॉन सीरियस कब हुए? नॉन सीरियस बात तो आप कर रहे हो, हम तो सीरियस ही बोल रहे हैं। मैंने कहा आप कांग्रेस की टेंशन मत लो, आप खामखा कांग्रेस की टेंशन ले रहे हो। आपको किसने कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए नहीं बात हुई? मैं जानता हूं कि कहाँ किस लेवल पे कहाँ, और मैं ये भी जानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर उमर साहब ने कौन से नॉमिनेट किए हुए हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए।
वो तो कांग्रेस की तरफ से ही कहीं ना कहीं वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ। अब मैं क्यों हम फिर आपके सवाल को मजाक में टाल देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम बार बार कह चुके हैं मुझे नहीं लगता उनको बार बार कहने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक कांग्रेस आ रही है, आप कहते हो बीजेपी, ये सीरियस सवाल है, आपको लगता है बीजेपी सीरियस है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? अगर बीजेपी सीरियस है तो जरा जो मैंने आपको कहा है कि पूछ लीजिए कि जम्मू का कोई प्रोफेसर वाइस चांसलर क्यों नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी जो जम्मू की यूनिवर्सिटी है क्यों नहीं बना? अगर आप इतने सीरियस हैं तो बीजेपी के लीडरशिप को पूछ लीजिए कि एम्स का डायरेक्टर क्यों नहीं कोई जम्मू का डॉक्टर बना, कि हमारे डॉक्टर काबिल नहीं है? आप अगर इतने सीरियस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए इतना आपको दर्द है अपने दिल में आ रहा है, तो जरा उनसे ये भी पूछ लीजिए कि IIM IIT के लिए क्यों नहीं, जम्मू का जो है उसके लिए डायरेक्टर जो है लोकल जम्मू का कोई प्रोफेसर क्यों नहीं है? आप हमें जब सवाल पूछते हैं, क्या आप सोचते नहीं कि आपने शाम को जाके भगवान के आगे भी तो हाजिरी देनी है? उस रब को जाके कैसे बताओगे कि जनाब हम अपनी पत्रकारिता से इंसाफ कर रहे हैं? आप इंसाफ नहीं करते हमारे साथ। जम्मू की सारी, मैं तो रहने दो कश्मीर को, खाली जम्मू की इंडस्ट्री की बात करें, 28,000 करोड़ का पैकेज आया। अगर आप इतने सीरियस हैं, जरा बीजेपी के लीडरों को पूछो कि जम्मू की जितनी भी इंडस्ट्री स्टेट हैं, जहाँ जो इंडस्ट्री हैं, जो इंडस्ट्रियों के प्रेसिडेंट हैं, एक दिन उनको पूछ लो, बेचारे वो बोलेंगे नहीं क्योंकि पता है ये बीजेपी वाले दूसरे दिन उनके घर में रेड मरवा देंगे। लेकिन उनको एक भी बेनिफिट 28,000 करोड़ पैकेज से मिला है। इसलिए सीरियस ना आप लोग हैं, सीरियस ना बीजेपी है। अगर सीरियस जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जिनको फिक्र है, चिंता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जनाब, अगर जम्मू के लोगों की चिंता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ना होती, उमर अब्दुल्ला साहब को ना होती, ये जो दुरवार मूव है ये किसके दौर में बंद हुआ था? बीजेपी के दौर में। तो आज दोबारा किसने शुरू किया? फारूक साहब और उमर साहब ने। फिर आज हमें आप सवाल पूछते हो, जनाब हम सीरियस सवाल पूछ, खाक सीरियस पूछ रहे हो, आप लोग नॉन सीरियस हो। अगर सीरियस हो तो पूछो बीजेपी को, कहा जम्मू का बिजनेस खत्म हो रहा है, जम्मू का टूरिज्म, ये क्या है, यहाँ तवी में 2 दिन पानी भरते हो और शिकारा चलाने से क्या यहाँ टूरिज्म आ जाएगा? दूसरे दिन तवी ऊपर से फिर आती है, दन आती, फिर मलबा पर डाल देती है, फिर क्रेन लगाते हो तो बाद में मलबा निकालते हो। ये बीजेपी को पूछा कभी आपने, ये कहाँ गई आपकी आर्टिफिशियल लेक? इसलिए मैंने कहा ना कि बात करने अगर मेरे पे जाओगे तो पूरा दिन मैं आपसे लगा लूँगा। बीजेपी मेरे साथ बैठे डिबेट करे, किसी से मत करे। इनका किसी का कद नहीं है, बीजेपी के किसी भी लीडर जम्मू कश्मीर का, जो फारूक साहब और उमर साहब के साथ डिबेट करे। और सिर्फ मेरा मुकाबला कर लें, मैं दूध का दूध, पानी का पानी। मेरे भाई, अगर आप हमें बिजली के 6 रुपये आप बात करते हो, 75 रुपये किलो चीनी हो गई, आप बोल रहे हो प्याज कैसे किलो, आप पूछ रहे हो? नहीं, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। अगर वो बढ़ा है तो आप नहीं बढ़ाएंगे ना। आपने तो प्रॉमिस किया है ना, उनको तो नहीं, वो तो अलग से उनको भी पूछेंगे। लग रहा कि आप बीजेपी के स्पोक्समैन। आप ये मत बोलिए, ये गलत बात है। आप मुझे पूछो ना, मेरा सवाल अलग है, मेरा सवाल अलग है। अगर वो समंदर में डूबेंगे, आप थोड़ी डूबेंगे, आप तो अपने हिसाब से करेंगे। आपने सवाल पूछा है, आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल का जवाब सुनो। आप इतना मादा रखो भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। मैं आपके सवाल को एस्केप नहीं कर रहा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। आप 6 रुपये बिजली के बिल की जब बात करते हैं, आपने डाटा निकाला बीजेपी और पीडीपी की जब सरकार थी, उनके दौर में कितना रेट बढ़ा? एक दिन भी आपने बीजेपी को जाके पूछा? 15% बढ़ा था ना? तो आपने पूछा? हमारा तो 6 पे, आपको बस जनाब बताओ क्या होगा, डंडा सा लेके आ गए मेरे पास। आप मुझे बताओ ना, मैंने कहा ना कि एक बिजली जो अगर कोई बढ़ रही है, एक आदमी, वो दिहाड़ीदार, वो लेबरर, जो आम आदमी जो फुटपाथों पे सोता है, जो रेडी पड़ी वाला है, जो मेट्रो का ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो टैक्सी चलाता है, कोई ट्रक ड्राइवर है, पहले सुन लो नहीं यार, तो ट्रक ड्राइवर है जो आम आदमी है, वो कितने बल्ब जगाता है? वो एसी तो नहीं चलाता, वो तो मुझे नहीं लगता कूलर भी चलाता हो, वो एक पंखा चलाता होगा, एक बल्ब जलाता होगा। मुझे बताओ कि उसको बिजली से कोई लेना देना नहीं, उसको चीनी, क्योंकि जब वो जो चाय 4-5 दिन कप चाय पीता, आपको तो शुगर होगी, आप तो पीते नहीं होंगे, लेकिन जो चाय पीने वाले लोग हैं वो 5 कप एक दिन में पीते हैं गाँव में, मुझे पता है, मैं गाँव से, मैं जिम्मेदार बेटा हूँ, मुझे पता है कितने कप पीते हैं। उसको बताओ आप क्या जवाब दोगे? लेकिन 200 यूनिट सुनना यार, 200 यूनिट आपने यार, झूठ को मारो गोली, इस बात सुनो मेरी। आप 50 रुपये, आपका जो प्याज बढ़ गया, उसके वो आम गरीब खाता है। दाल कौन खाता है? आम गरीब खाता है। ये सब्जी साग कौन खाता है? आम गरीब। ये कड़म कौन खाता है? आम गरीब खाता है। जब ये चावल कौन खाता है? ये आटा कौन खाता है?
उस पर आप सवाल ही नहीं पूछते, कहते नहीं वो छोड़ दो, वो कुछ नहीं है। आप इनसे आपने यही 200 पे यूनिट का इंसाफी- आपने नहीं, 200 फ्री यूनिट का यही- वादा किया मेरे है। भाई समीर 200 फ्री भाई, यूनिट का वादा समीर किया भाई, है। सुनो मेरी बात। 200 यूनिट का वादा किया ना फ्री ठीक, यूनिट हमने का। वादा किया। हाँ। बीजेपी ने कहा था वो करेंगे इम्प्लीमेंट। नहीं, बीजेपी ने कहा था 15 लाख। बीजेपी की बात नहीं है। क्यों नहीं बीजेपी? फिर मैं जब बोलूंगा फिर आप कहोगे मुझे बीजेपी वाला कह दिया। मैं तभी कहता हूँ बीजेपी का स्पोक्समैन मत बनो। आपको मैं कहता हूँ बीजेपी ने 15 लाख का वादा किया था, कभी आप पूछते हैं उनको 15 लाख दे दिया सबको? आप किस किस बात पे बात करोगे यार? मेरे से नहीं कर पाओ। मैंने कहा ना, मैं हवा में बात करने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक बहुत छोटा वर्कर हूँ। मैं ज़मीन से उग के आया हूँ। जैसे वो मशरूम होता है ना, ज़मीन से निकलता है ना, उसको बीज ज़मीन के नीचे डालते हैं फिर निकल के आता है। मैं ज़मीन से निकल के आया हूँ। मैं किसी वेव से निकल के नहीं आया। मैं किसी मोदी, ये खुशनसीब है कि मोदी साहब के नाम पे जीत के आए। इनको पड़ोसी भी नहीं जानता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग जीत के आए उनको पड़ोसी के, उनको जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं। प्रॉमिसेस जो किया आपने वो वादे पूरे करेंगे आप?